हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम संस्कृत में उकारांत स्त्रीलिंग शब्द तक हम देख चुके हैं। आज हम शब्द रूप कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें है ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ। सिलेबस में मातृ है, ठीक है। तो प्रथमा एक वचन माता, प्रथमा द्विवचन मातरौ और प्रथमा बहुवचन मातरः। वैसे ही द्वितीया मातरम, मातरौ, मातृः। तृतीया मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः। चतुर्थी मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः। पंचमी मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः। षष्ठी मातुः, मात्रोः, मातॄणां। सप्तमी मातरी, मात्रोः, मातृषु। और संबोधन हे मातर, हे मातरौ, हे मातरः। ठीक है, आपको ये याद रखना है। मैंने आपको कई बार बताया कि जनरली तृतीया का जो द्विवचन है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तो उनका सेम रहता है, भ्याम भ्याम लगा देते हैं, मातृभ्यम, मातृभ्यम, मातृभ्यम। वैसे ही षष्ठी और सप्तमी उसका द्विवचन सेम रहता है, मात्रोह, मात्रोह। और पंचमी षष्ठी का एक वचन सेम रहता है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है, मातुहु, मातुहु। तो आप रोज़ इसे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है संस्कृत में। इसमें से काफ़ी पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है शब्द रूप, ठीक है। अगर आप धातु रूप स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसका इतना वेटेज नहीं है। लेकिन शब्द रूप का बहुत वेटेज है। तो आपको ऐसा नहीं है कि याद एक बार में किसी को याद नहीं होता है, आपको इसे बार बार पढ़ना है, ठीक है। दूसरा शब्द है चकारांत स्त्रीलिंग शब्द वाच। तो प्रथमा एक वचन में वाक, प्रथमा द्विवचन में वाचौ और बहुवचन में वाचः। वैसे ही द्वितीया में वाचम, वाचौ, वाचः। तृतीया में वाचा, वाग्भ्याम, वाग्भिः। चतुर्थी में वाचे, वाग्भ्याम, वाग्भ्यः। पंचमी में वाचः, वाग्भ्याम, वाग्भ्यः। षष्ठी में वाचः, वाचोः, वाचाम। सप्तमी में वाची, वाचोः, वाक्षु। और संबोधन हे वाक, हे वाचौ, हे वाचौ, ठीक है। तो चकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है हमारे सिलेबस में? वाच, ठीक है। तो ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ और चकारांत स्त्रीलिंग शब्द वाच अपने सिलेबस में है। फिर है तकारांत स्त्रीलिंग शब्द योषित। तो हम यहाँ पे योषित के रूप देखेंगे और उसी की तरह चलता है सरित के रूप। दो सिलेबस में है योषित और सरित, ठीक है। तो योषित प्रथमा एक वचन में योषित, द्विवचन में योषितौ और बहुवचन में योषितः। द्वितीया में योषितम, योषितौ, योषितः। जनरली प्रथमा द्वितीया का द्विवचन भी सेम ही रहता है, योषितौ, योषितौ, और बहुवचन भी सेम रहता है, योषितः, योषितः। तृतीया में योषिता, योषितभ्याम, योषितभिः। चतुर्थी में योषिते, योषितभ्याम, योषितभ्यः। पंचमी में योषितः, योषितभ्याम, योषितभ्यः। षष्ठी योषितः, योषितोः, योषिताम। सप्तमी योषिति, योषितोः, योषित्सु। और संबोधन हे योषित, हे योषितौ, हे योषितः, ठीक है। तो तकारांत में तकारांत स्त्रीलिंग में दो शब्द है, योषित और सरित। फिर दकारांत स्त्रीलिंग शब्द परिषद। तो प्रथमा एक वचन में परिषद, द्विवचन में परिषदौ और बहुवचन में परिषदः। वैसे ही द्वितीया में परिषदम, परिषदौ, परिषदः। तृतीया में परिषदा, परिषद्भ्याम, परिषद्भिः। चतुर्थी में परिषदे, परिषद्भ्याम, परिषद्भ्यः। पंचमी में परिषदः, परिषद्भ्याम, परिषद्भ्यः। षष्ठी में परिषदः, परिषदोः, परिषदाम। सप्तमी परिषदी, परिषदोः, परिषत्सु। संबोधन हे परिषद, हे परिषदौ, हे परिषदः। जकारांत स्त्रीलिंग शब्द स्त्रज। सिलेबस में है स्त्रज। प्रथमा एक वचन में स्त्रक, द्विवचन में स्त्रजौ और बहुवचन में स्त्रजः। द्वितीया स्त्रजम, स्त्रजौ, स्त्रजः। तृतीया स्त्रजा, स्त्रग्भ्याम, स्त्रग्भिः। चतुर्थी स्त्रजे, स्त्रग्भ्याम, स्त्रग्भ्यः। पंचमी स्त्रजः, स्त्रग्भ्याम, स्त्रग्भ्यः। षष्ठी स्त्रजः, स्त्रजोः, स्त्रजाम। सप्तमी स्त्रजी, स्त्रजोः, स्त्रक्षु। संबोधन हे स्त्रक, हे स्त्रजौ, हे स्त्रजः, ठीक है। तो जकारांत में हमारे पास शब्द है स्त्रज, स्त्रीलिंग शब्द स्त्रज। सकारांत स्त्रीलिंग शब्द जलोकस और उसी की तरह रूप चलते हैं सुमनस के, ठीक है। तो हम यहाँ पे जलोकस के रूप देखेंगे। तो प्रथमा एक वचन जलोकाहा, द्विवचन जलोकसौ और बहुवचन जलोकसः। वैसे ही द्वितीया जलोकसम, जलोकसौ, जलोकसः। तृतीया जलोकसा, जलोकोभ्याम, जलोकोभिः। चतुर्थी जलोकसे, जलोकोभ्याम, जलोकोभ्यः।
पंचमी जलोकसः जलोकोभ्यां जलोकोभ्यः। षष्ठी जलोकसः जलोकसोः जलोकसां। सप्तमी जलोकसी जलोकसोः जलोकहसु। संबोधन हे जलोकः हे जलोकसौ हे जलोकः हे जलोकसः संबोधन। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।